हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में जो है, आज का जो हमारा क्लास है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा जो अल्टीमेट एम होता है वो होता है हैप्पीनेस। अल्टीमेट एज वेल एज इमीडिएट एम हमारा होता है हैप्पीनेस। हर कोई खुश रहना चाहता है। उसके लिए कोई पैसे कमाता है, कोई कोई और काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई और तरीका देखता है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बाकी बाकी चीज़ें की जाती है जस्ट टू बिकम हैप्पी। और ये जो हैप्पीनेस है, ये क्या चीज़ है, किस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और कैसे हम खुशी को ढूंढ सकते हैं, इस हैप्पीनेस को हम पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। ये भी एक टीचिंग है, ये भी एक लेसन है। दैट्स वाई हमने इस क्लास को सिलेक्ट किया, इस वाले टॉपिक को अपनी क्लास में लिया है, ताकि आप अपने आप को खुश रख पाओ। जिस भी आप सिचुएशन में हो, आप अपने आप को खुश रख पाओ, क्योंकि हमारा जो एम होता है इमीडिएट एज वेल एज अल्टीमेट, वो हैप्पीनेस होता है। सो आप अपने आप को कैसे खुश रख पाओगे, आज की क्लास आपके लिए। इफ़ यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस, जिस भी आप सिचुएशन में हो, आप खुश रहना चाहते हो, तो आज की क्लास जो है वो आपके लिए है। और इसमें जो हम देखेंगे 6 क्वेश्चंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि 6 ऐसे क्वेश्चंस है, 6 ऐसे गोल्स है जिनसे आप खुश रह सकते हो, अपने आप को खुश रख पा सकते हो, खुश आप अपने आप को रख सकते हो। यानी कि आप समझो, एक बड़ा सा जो खुशी का गोल है आपकी ज़िंदगी में, जो आप हासिल करना चाहते हो, वो छोटे छोटे गोल्स से बना है। आप उन 6 छोटे गोल्स को अपनी ज़िंदगी में लाओ, तो वो बड़ा हैप्पीनेस वाला जो गोल है वो अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और आप खुश रह पाओगे, आप अपने आप को खुश रख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें आज की क्लास में हैप्पीनेस क्वेश्चंस क्या है, और जो हैप्पीनेस क्वेश्चन, ये एक मॉडल है कि आप लोग अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, अपनी खुशी को वो कैसे ऑब्जेक्टिवली जज कर सकते हैं ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। और इन टोटल अगर हम देखें 6 क्वेश्चंस आर देयर, जो टुगेदर विच फॉर्म्स द हैप्पी क्वेश्चन, जो एक साथ हैप्पी क्वेश्चन को बनाते हैं और पूरी खुशी को, यही चीज़ें जो है बनाती है एक इंसान की ज़िंदगी में। खुशी जो है इन्हीं 6 चीज़ों से आती है और इंसान अपने आप को खुश रख सकता है। आप देखना 6 के 6, और जो लास्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका जो हैप्पीनेस वाला गोल है लाइफ का, वो कंप्लीट होगा। और फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आप अपने आप को जिस भी सिचुएशन में पाओगे, यू वुड बी हैप्पी। आप खुशी ढूंढ पाओगे अपने अंदर और अपने आप को खुश रख पाओगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर हम देखें, फर्स्ट वन जो है वो है इमोशनल हैप्पीनेस क्वेश्चन। सबसे पहले इमोशनली हमें हैप्पी रहना पड़ेगा, और जो इमोशंस हैं, खुशी जो है इमोशंस से शुरू होती है। अगर हम अपने इमोशंस को मास्टर करेंगे, यानी कि अगर हमें अपने इमोशंस, अपने जज्बात पे कंट्रोल है, तो हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। कैसे? हैप्पीनेस जो है ये रिजल्ट ऑफ थिंग्स दैट हैपन अराउंड अस। खुशी उन्हीं चीज़ों से आती है जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हो, और जो हमारी खुशी है ये डिपेंड करता है हमारे ओन माइंडसेट पे, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम उसको कैसे ले रहे हैं, उसी पे हमारी खुशी डिपेंड करती है। अगर हम इमोशनल हैप्पीनेस की बात करें, जैसे कि एक सिचुएशन में 2 बंदे हैं और दोनों के साथ जो है सिचुएशन सेम है, इर्द गिर्द जो माहौल है वो सेम है, लेकिन एक बंदा जो है इस सिचुएशन को एक तरीके से हैंडल करता है और दूसरा बंदा इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से हैंडल करता है। एक बंदा इसी सिचुएशन से खुशी को निकालता है, अपने लिए खुशी को निकालता है, और दूसरा बंदा इसी सिचुएशन से अपने आप को परेशान करता है। तो व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने इमोशनल माइंडसेट को कैसे रखते हो और कैसे बनाते हो अकॉर्डिंग टू यूअर सराउंडिंग्स। यानी कि अपने इमोशनल माइंडसेट को आप हमेशा खुशी वाला बनाओ, चाहे आपके अराउंड क्या भी हो रहा हो, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा, आप उसको पॉजिटिवली लो और एक हैप्पी माइंडसेट बनाओ, इमोशनली हैप्पी माइंडसेट बनाओ। तो आप क्या रहोगे, इमोशनली जो हैप्पीनेस है वो आपको मिलेगी। और जो पहला छोटा सा गोल है, टू रीच द बिगर गोल ऑफ हैप्पीनेस, उसको आप हासिल कर पाओगे। नाउ अगर हम सेकंड देखिए, दैट्स फिजिकल हैप्पीनेस। फिजिकल हैप्पीनेस भी बहुत ज़रूरी, और फिजिकल हैप्पीनेस में क्या आता है, गुड हेल्थ। जैसे कि बोला जाता है, साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप खुश हो, क्योंकि बहुत सारे अमीर लोगों को आपने देखा होगा जो जिनकी हालत अच्छी नहीं है और जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पा रहे। सो सेकंड गोल जो है वो है फिजिकल हैप्पीनेस, और इसका जो प्राइम मोटिव वो है
गुड हेल्थ, और जो गुड हेल्थ है ये एक इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस क्वोशंट। अगर आप हेल्दी है तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है आपकी हैप्पीनेस के लिए आपका हेल्दी होना। यानी आप हैप्पी है, आप हैप्पी तब रह पाएंगे जब आपके पास अच्छी हालत है। यानी फिजिकल हैप्पीनेस ज़रूरी है और उसके लिए गुड हेल्थ ज़रूरी है, और गुड हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर हैप्पीनेस। तो ये दो गोल्स हो गए जिनको आपको ज़िंदगी में लाना है अगर आपको खुश रहना है। तीसरा गोल अगर हम देखें, दैट इज़ सोशल हैप्पीनेस। एक पुरानी कहावत है, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। जब हम खुशी को बांटते हैं तब खुशी खुशी दिखती है हमें, हैप्पीनेस तब हमें दिखती है। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, और ये सही भी है, ये कहावत जो है ये सही भी है, जब आप अपने बर्थडे पे, अगर हम एग्जांपल ले आपके बर्थडे की, तो बर्थडे जो है जब आप के अराउंड बहुत सारे लोग होंगे, वो आपकी इस खुशी में शामिल होंगे, तो आपकी जो खुशी है वो बढ़ जाती है। दिस इज़ हाउ रियल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ रियल व्हेन इट इज़ शेयर्ड। जब आप बाकियों को बुलाते हो अपनी पार्टी पे, वो आपकी खुशी में शामिल होते हो और आप ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो इसको हम जो है बोलते हैं सोशल हैप्पीनेस। आप खुशी को हमेशा बांटो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जो आपके इर्द गिर्द है, इससे जो है आपकी खुशी बढ़ेगी और आपको जो है इंट्रूशंस आएंगे बाकी लोगों से भी हैप्पी वाले, और आप ज़्यादा खुश रह पाओगे। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, वो है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस क्वोशंट। और इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस भी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है हमारे पास फोर्थ क्वोशंट। अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस में क्या आता है कि आप कुछ भी करो, क्रिएटिव आप कुछ भी करो, जैसे कि आप एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ, आप एक अच्छी सी पोएम लिखो, एक स्टोरी लिखो, आप कंप्यूटर का कोई कोड लिखो, एक वेबसाइट बनाओ, तो ये सारे जो है क्रिएटिव कामों में आ जाते हैं। जब आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हो तो इससे जो है इंटेलेक्चुअली आप हैप्पी हो जाते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मिलती है और आप उस बड़े हैप्पीनेस गोल के और नज़दीक आते हो जब आप इस गोल को भी अचीव करते हो। यानी कि जिस चीज़ में भी आपका टैलेंट है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, वो काम आप करो, उससे आपको खुशी मिलेगी। और वो कौन सी खुशी होगी? इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। और ये इससे क्या होगा, आप एक स्टेप नज़दीक जाओगे जो बड़ी खुशी ज़िंदगी में आप हासिल करना चाहते हो। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस हम इसको बोलते। अगर हम नेक्स्ट देखें, दैट इज़ एनवायरमेंटल हैप्पीनेस। एनवायरमेंटल हैप्पीनेस जो हमारे पास है, एनवायरमेंटल हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, जो हमारा माहौल होता है, एनवायरमेंट होता है अराउंड अस, उसका भी हम पे इन्फ्लुएंस रहता है। और खुशी का, हमारी खुशी पे उसका भी एक इन्फ्लुएंस होता है, उसका भी एक रोल होता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमारे इर्द गिर्द ग्रीनरी है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, बिल्कुल क्लीन है, क्लीन एयर है, क्लीन एनवायरनमेंट है, तो इससे हम मेंटली जो है वेल बीइंग होंगे, इससे हम दिमागी तौर पर अच्छे रहेंगे और उससे जो है ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक खुशी आ जाएगी, हम खुश रहेंगे। अगर हम एग्जांपल ले, अगर हम एक डे ट्रैशिंग लोकल पार्क में हम जाए, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारे, तो वहाँ पे देखेंगे हम अब एक ग्रेट वे में हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल हैप्पीनेस क्वोशंट। यानी अगर हम एक ग्रीन पार्क में जाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली हो, वहाँ पे हमें एक मेंटल वेलबींग, मेंटल हैप्पीनेस मिलेगी और हम अंदर से खुश रहेंगे। ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे स्माइल रहेगी क्योंकि हमें एनवायरनमेंट से हैप्पीनेस मिली और हम अपने आप को खुश रख पाए। ऑटोमेटिकली हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। ये थे 5 क्वेश्चंस ऑफ हैप्पीनेस जिनसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। अगर हम छठा क्वेश्चन देखें हैप्पीनेस का, तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्वोशंट। यानी कि उन 5 के साथ साथ हमारा जो रिलीजन है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में सिर्फ रिलीजन ही नहीं आता है। एक अपना जो रिलीजन है, मेडिटेशन करनी है, वर्शिप करनी है, जिस भी मज़हब को हम मानते हो, इससे भी हमें स्पिरिचुअल रूहानी खुशी हमें इससे मिलती है। लेकिन इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, वी हैव ऑलवेज टू बी ट्रू टू अवर सेल्व्स। हमें अपने आप, हमेशा अपने आप के साथ सच्चा रहना है, तब हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल सकती है। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है ये एक वो खुशी है जो हमें क्रिएट करनी इंटरनली, ये बाहर से नहीं आएगी, बल्कि हमारे अंदर से जो खुशी आएगी उसको हम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बोलते हैं। और ये आती है व्हेन वी विल स्टे ट्रू टू अवर सेल्फ, जब हम अपने आप के साथ सच्चे रहेंगे, सही करेंगे, अपने आप के साथ सही रहेंगे, हमें स्पिरिचुअल खुशी मिलेगी, अंदर से हमारी रूहानी खुशी मिलेगी।
और ये जो खुशी है हमारे फिज़िकल हेल्थ, बाकी जो कोशेंट्स है उनके साथ मिलके कंप्लीट जो है हमें खुश रखेगी, एक बड़ा हैप्पीनेस गोल को बनाएगी और हमारी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस गोल आएगा और हम कंप्लीटली अपने आप को खुश रख सकते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है ये हमें देगी फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस फ्रॉम विद इन। हमें लगेगा कि हम अंदर से, हमारी जो रूह है वो भी कंप्लीट है, वो भी खुश है और हम कंप्लीटली खुश रख पाएंगे, खुश रहेंगे और ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन हो हम उसमें अपने आप को खुश रख पाएंगे। और जो हमारा अल्टीमेट एंड इमीडिएट एम होता है ज़िंदगी में, दैट्स हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस को हम फाउंड करेंगे अपनी ज़िंदगी में जब हम इन 6 चीज़ों को देखेंगे और इनको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। जैसे हम इन ज़िंदगी में अपने इन 6 क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, लाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली पाएंगे कि हम हर एक मोड पे अपने आप को खुश पाएंगे। तो ये वाली जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि खुशी जो है हर एक का मकसद होता है, हर एक का गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल, कि हम अपने आप को खुश रख पाए। और इन 6 क्वेश्चंस को देख के आप अपने आप को जज कीजिए कि आप किस गोल में, किस स्केल पे हो फ्रॉम 1 to 5। अगर आप 1 पे हो तो आप बहुत पीछे हो, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 5 पे हो तो आप इस गोल में काफ़ी आपने ये वाली खुशी जो हासिल की। जैसे कि इमोशनल हैप्पीनेस में आप अपने आप को कहाँ पे पाते हो, इमोशंस पे कितना कंट्रोल है। 1 to 5 आपको रैंक करना है खुद को। फिजिकल हैप्पीनेस, आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है फ्रॉम 1 to 5। अगर एक्सट्रीमली वेल है तो 5 है, अगर पुअर है तो 1 है। इन द सेम वे आपको अपने आप को रैंक करना है। सोशल हैप्पीनेस कैसी है, अपनी खुशी को आप कितना बांटते हो और कितने इंट्रूशंस आपको आसपास जो लोग हैं उनसे मिलती है हैप्पीनेस के, इस पे अपने आप को रैंक करो, जज करो। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, क्रिएटिव आप कितने हैं, अपने आप को कहाँ पे पाते हो, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस के स्केल पे आप खुद को कहाँ पाते हो। और आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसको आप रेट कीजिए। और इसके अलावा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आप कितने ट्रू हो अपने आप के साथ, कितने आप कंप्लीट हो विद इन। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हम उसको बोलते हैं। और उसको आप उस फील्ड में आप अपने आप को जज करो और देखो आप कहाँ पे लाई करते हो फ्रॉम 1 to 5। इन सब को आप देख के अपने आप का ये जो ज़िंदगी का एक बड़ा गोल है जिसको हम हैप्पीनेस गोल बोलते हैं, आप देखो आप कहाँ पे हो, किस चीज़ की कमी है, कौन सा जो क्वेश्चन है उसमें आप लैग कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करो, उसको ज़िंदगी में लाओ और जिसमें अच्छे हो उसको मेंटेन करो। आप देखोगे अपने आप को आप हमेशा खुश पाओगे और जिस खुशी के लिए आप इधर उधर भटकते हो उस खुशी को आप अपने अंदर पाओगे, ऑटोमेटिकली खुश रहोगे और आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि मैं हर एक सिचुएशन में, हर एक मोड में जो है हूँ, कंप्लीट हूँ। और आप अपने आप को खुश पाओगे और ये जो हैप्पीनेस है ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहेगी और आप खुश रहोगे, जिस भी सिचुएशन में होंगे आप हैप्पी रहोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और एक इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि खुशी जो है हर एक का एम होता है, हर एक का मकसद होता है। सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आप इन 6 गोल्स को ज़िंदगी में लाने की कोशिश करोगे ताकि आप हमेशा खुश रहो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, ऑल्सो लाइक एंड शेयर। और ये क्लास कैसी लगी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी थोड़ी सी, लेकिन कैसी लगी वो भी कमेंट्स में लिखना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट।